हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सियाही टैरोट। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल सियाही टैरोट पे। आज की जो रीडिंग है वो एक बहुत ही जनरल रीडिंग होने वाली है। जनरल रीडिंग से मेरा मतलब है कि कोई भी टॉपिक यहाँ पे नहीं है, हर रीडिंग जनरल रीडिंग ही है। बट यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि कोई भी टॉपिक नहीं है। जो भी मैसेजेस यूनिवर्स आपको इसी वक्त देना चाहें वो मैसेजेस आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। और इस रीडिंग का टॉपिक यही है कि वट एवर मैसेज मेंट्स टू फाइंड यू राइट नाउ, और वट एवर यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू। बेसिकली जब भी ये रीडिंग आपको मिले, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स आपके लिए पिकअप किए हैं। ओके, सो पाइल नंबर 1 आपके लिए ऑरेंज कलर का फेदर है। ये हो सकता है येलो दिखाई दे, बट ये ऑरेंज कलर का है। तो आई होप ये जितना फोकस हो पाएगा मैं आपको दिखा दूँगी। ये कुछ ऐसा दिखता है, लाइक ओके ओके। सो ये पाइल नंबर 1 है। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं अगर आपको थोड़ा रुक के देखना हो तो। ये पाइल नंबर 2 रहेगा। ये ब्लू कलर का है, लिटिल बिट डार्क ब्लू है। ओके, नेवी ब्लू साइड, बट यस, दिस विल बी पाइल नंबर 2। ओके, सो ये पैल नंबर 1 है, ये पैल नंबर 2 है। आप आराम से इंट्यूटिवली पिक कीजिएगा। मैं मैसेजेस ही देख रही हूँ आपके लिए, और फेदर जो है मैसेजेस को ही डिनोट करते हैं स्पिरिचुअली। सो आप अपने हिसाब से देखिए आपको कौन सा अट्रैक्ट कर रहा है। और मैं एक बात आपको और कहना चाहूँगी, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रही हूँ दोनों पायल देखिए। मैंने एक चीज़ नोटिस की। मैंने बहुत ही रैंडमली ये 2 कलर पिक किए थे। मेरे पास और भी कलर हैं, बट मैंने इसे ही पिक किया था रैंडमली। तो ये जो है ना, ये मुझे फायर और ये वाटर की एनर्जी दे रहा है। तो ये ऑलरेडी मुझे एक तरह का ना बैलेंस, एक ट्विन फ्लेम, पता नहीं क्यों मुझे बोलने का दिल किया, तो मैं आपको बता दे रही हूँ। क्योंकि फायर एंड वाटर, दैट शिव शक्ति एनर्जी, ये ऑलरेडी मुझे दोनों एक साथ में वो वाइब दे रहे हैं। तो बस मैंने ऐसे ही बता दिया। लाइक आप, हो सकता है किसी के लिए ये कुछ साइन हो, या उन्हें लगे कि दोनों रीडिंग देखनी चाहिए, ऐसा कुछ। तो आप अपने हिसाब से देखिएगा। बाकी मैंने अपने हिसाब से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आप अपने हिसाब से यहाँ पाइल पिक कर लीजिएगा। आपको टाइम स्टैम्प्स जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो मैं आपको आपकी रिस्पेक्टिव पाइल्स में मिलूँगी अब, ठीक है। वेलकम पाइल नंबर 1। अगर आपने इसे चॉइस किया है, इस ऑरेंज कलर के फेदर को, तो ये रहेगी आपकी रीडिंग। मैं इसे यहाँ पे रख देती हूँ, या फिर 1 मिनट। ओके, तो दिखेगा नहीं ना। ओके, लेट इट बी लाइक दिस। आई थिंक इट्स ओके। ओके, लेट इट बी लाइक दिस। ओके, लेट्स सी व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू राइट नाउ, ठीक है। आपके लिए यूनिवर्स के मैसेजेस क्या हैं, आपको यूनिवर्स अभी इसी वक्त क्या बताना चाहते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, या क्या गाइडेंस है, ब्लेसिंग है, या आपकी कुछ करंट सिचुएशन है। मान लीजिए आपको उसमें गाइडेंस चाहिए हो, कोई डायरेक्शन चाहिए हो, किसी चीज़ का आंसर चाहिए हो, तो हो सकता है आपको यूनिवर्स अभी इसी वक्त इसी रीडिंग में वो आंसर या वो गाइडेंस दे दे, ठीक है। चलिए, ओके, वन लास्ट शफल। ओके, चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 1, ओके, कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं बेसिकली, जो आपको अभी जानने की ज़रूरत है। अभी आपको यूनिवर्स से क्या सुनने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 1। ओके, आपका कार्ड देखिए कितने प्यार से अलाइंड हुआ है। तो कुछ चीज़ आपके लाइफ में अलाइंड होने जा रही है। पाइल नंबर 1 अपने आप होगी ये चीज़। आपको ज़ोर ज़बरदस्ती या आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका कोई एरिया लाइफ का ऐसा हो सकता है जो अपने आप देखिए बिल्कुल अलाइंड सही बैठेगा, वो है ना। देखिए अपने, मतलब मैं अपने से भी कार्ड लेती, मैं ऐसे ही रखती इसे, तो ये अपने आप आके बैठा है यहाँ पे एकदम सटीक सीधा। तो कुछ चीज़ अपनी जगह अपने आप से आके आपके लाइफ में हो जाएगी, बैठ जाएगी, एक सेटल हो जाएगी। आपको उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये यूनिवर्स आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि आपको जो गाइडेंस दी जा रही है या जो भी आप कर रहे हैं, बस आप करते रहिए। अपने आप चीज़ें जो हैं लाइफ में धीरे धीरे सेटल हो ही जाएंगी।
ये एक मैसेज तो ज़रूर है, ठीक है। आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ओके, देखिए ये भी मैसेज की बात करता है, किसी प्रकार की अपॉलजी है, ऑफ़र है, और हम जो है यहाँ पे मैसेज की ही बात करने आए हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स का सॉरी मैंने 7 ऑफ वॉन्ड्स कहा, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। अगर मैंने 7 ऑफ वॉन्ड्स कहा है तो हो सकता है वो भी इस रीडिंग में लाइक कुछ मायने रखता हो, बट मैं आपको ये बताती हूँ यहाँ पे कि देखिए, बहुत टाइम से ना आप इंतज़ार कर रहे हैं अपने लाइफ में, तभी ये मैसेज ऐसे आया है। बहुत टाइम से जैसे आपकी लाइफ होती है ना, बिखरी पड़ी हो। बिखरी का इन द देखिए, बिखरी का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही आपके लाइफ में कोई ऑर्डर ना हो, ऐसा नहीं है। बट एक होता है ना कि आपको समझ में नहीं आ रही है कि आप इन्वेस्टमेंट अगर लगा रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट जा कहाँ रहा है। आप समझ रहे हैं, लाइक आप कहाँ कर्म कर रहे हैं तो उसका फल आखिर जा कहाँ रहा है। आपको दिख रहा है आपने कर्म किया, लेकिन फल नहीं दिख रहे। दिख भी रहे तो उतने नहीं दिख रहे जितने कर्म कर दिया या जितना आपने वेट किया है। तो अब एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, एक ऐसा मैसेज मिलने वाला है ना, जो आपके सारे जितने भी आपने कर्म किए हैं, पाइल नंबर 1, जितना हार्डवर्क, जितना एफर्ट आपने डाला है, और अगर आप वेट करते करते थक गए कि मेरे पेड़ पे तो फल आ ही नहीं रहे, मैंने पानी डाला, खाद डाला, पौधे से एक पेड़ बना दिया मैंने, बट फल कहाँ है। अगर आप समझ रहे हैं सिचुएशन को, है ना, यहाँ पे देखिए, मैं गार्डनिंग की तो बात कर नहीं रही हूँ, आप समझ रहे होंगे, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो ये कैसा बैठ रहा है आपके लाइफ में कि आप जो हैं, मैंने आपको बोला ना, आपको अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इस कार्ड को बिना देखे भी एक वो एनर्जी पता कर ली थी। मैं आपको वही बता रही हूँ कि यूनिवर्स ना, अब आप बस देखते रहिए कि कैसे यूनिवर्स अलाइन करते हैं, कैसी अपॉर्चुनिटीज़ यूनिवर्स अब आपको लाते हैं, कैसे मैसेजेस, कैसे आइडियाज़, कैसे एक तरीके से यूनिवर्स आपके लाइफ में ना चीज़ें बिठाएंगे। अब ये ऐसा नहीं है कि लक बाय चांस हो रहा है, नहीं, आपने ऑलरेडी पास्ट में या अभी तक आप इनफ एफर्ट और एक अच्छा खासा पेशेंस आपने यूनिवर्स को दिखाया है, एक डेडिकेशन दिखाया है। मुझे यहाँ पे भटकाव बिल्कुल नहीं दिख रहा। आप एक बहुत कमिटेड पर्सन लग रहे हैं मुझे, पैन नंबर 1, जो किसी एक चीज़ से बहुत कमिटेड है। ये वाली जॉब चाहिए तो यही वाली जॉब चाहिए है, ये पैसा कमाना है, यहाँ से इतना पैसा कमाना है तो इतना ही कमाना है, इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आना है या वापस आना है, जैसा भी आपकी स्टोरी हो, तो इसी इंसान से आना है, या तो ये या तो फिर नहीं। मतलब आप समझ रहे हैं, बहुत एक कमिटेड वाली एनर्जी है, लाइक ये चाहिए तो चाहिए, क्योंकि आपके एफर्ट, आपके इन्वेस्टमेंट, सब कुछ लगा हुआ है, समय लगा हुआ है, आपकी पूरी एनर्जी लगी है इसमें। ये पेड़ बन गया, अब अगर कोई बोले अब फल नहीं देगा ये पेड़, तो ये कोई सेंस नहीं बनता ना। आपने बीज बोए, आपने उस पेड़ को उगाया, अब फल तो चाहिए आपको। तो वही मैं बोल रही हूँ, आपका जो करने का था आपने किया है। अभी भी आपको बोला जा रहा है, जो गाइडेंस मैसेजेस यूनिवर्स आपको दे रही, बस उतना फॉलो करते जाइए। यूनिवर्स खुद ऐसी अपॉर्चुनिटी अब अलाइन करेगी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लाइफ में, कि ढेर लग जाएगा आपके पास। आपको गिनना मुश्किल हो जाएगा कि अरे मेरे पास तो ब्लेसिंग्स हैं, मेरा करियर भी ठीक हो गया, हेल्थ ठीक हो गई, मेरी लव लाइफ ठीक हो गई, मेरी मैरिज हो गई, बच्चे नहीं थे तो बच्चे हो गए। आप समझ रहे हैं, ये कुछ वैसी एनर्जी है कि लंबे समय का इंतज़ार के बाद कोई मैसेज, कोई अपॉर्चुनिटी, फाइनली कुछ ऐसा आ जाना जो आपको एक मीठे फल की तरह लगे, क्योंकि ये देख रहा है कि कब फल आएंगे, कब मैं उनको तोड़ूंगा, खाऊंगा। ये वही है, ये फल आ जाना। जैसे होता है ना, कब फूल खिलेगा इस प्लांट में, मैं ले आई, मैंने लगा दिया प्लांट अपने बगीचे में, पानी डाल, फूल कब खिलेगा, कली भी आ गई। आपको हो सकता है कई लोग ऐसे हों जिनको एक शुरुआत दिख चुकी है ऑलरेडी लाइफ में। पेज ऑफ पेंटिकल्स न्यू बिगनिंग का भी कार्ड होता है, तो ऑलरेडी आप देख चुके हैं कि आपकी लाइफ में कुछ शुरू हो रहा है, और आपको बोला जा रहा है इन्वेस्ट कीजिए, आप करिए। देखिए, कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है कि आप कर चुके हैं, कुछ न्यू बिगनिंग आएगी, आप वेट कीजिए। जैसे आपने अपने एग्ज़ाम्स दे दिए हैं, वेट कीजिए, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। आप समझ रहे हैं, ये एनर्जी वैसी है, खुद ब खुद चीज़ें अलाइंड होंगी। और कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी अलाइंड हो के आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है, लाइक आपको वो एक क्लू दे दिया गया है, अब आपकी बारी है कि आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए, है ना, आप उसमें अब और काम कीजिए, ताकि आप पेज से नाइट ऑफ पेंटिकल्स से किंग ऑफ पेंटिकल्स, ऐसे करके बढ़ते जाएं आप। ये अपॉर्चुनिटी लग सकती है कि छोटी अपॉर्चुनिटी है, कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि अरे मैंने इतना काम किया, मुझे ये मिल रहा है। आप मानिए ये लॉन्ग टर्म के लिए आ रही। जैसे आप कहीं पे कैशियर लेवल पे काम करते हैं, आप कैशियर लेवल पे सिलेक्ट हुए,
आप सोच रहे हैं अरे ये नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता है। देखिए आप एक कैशियर पे सिलेक्ट हुए हैं, आप अपनी पोटेंशियल देखिए, यूनिवर्स आपको यहाँ अपनी पोटेंशियल दिखा रहे हैं कि फ्रॉम कैशियर टू ऑफिसर टू असिस्टेंट मैनेजर टू मैनेजर, लाइक डिप्टी मैनेजर, समथिंग लाइक दैट। लाइक वो ग्रोथ है, बहुत ही स्टेबल ऑप्शन है। ये किसी के लिए सही में गवर्नमेंट जॉब हो सकती है कि बहुत बार नहीं निकली, लेकिन अभी यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि मिलेगा। गिव अप मत कीजिए, आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, आपके एफर्ट्स को सराहा जाएगा, है ना। तो सबके लिए अलग अलग जगह पे होगा ये। किसी के लिए बिजनेस है ये, है ना। बिजनेस में आपको बोला जा रहा है नए नए आइडिया अपनाइए, क्योंकि अगर आप एक ही तरीके से चीज़ें किए हैं आपने, और आपने, मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज़ की पोटेंशियल पूरी हो गई आप, है ना, आपने एक तरीके के बिजनेस आइडिया से जितना कमाना था आप कमाए हैं, लाइक अब वो ग्रोथ रुक जाएगी अगर आप एक नया आइडिया नहीं लगाएंगे। लाइक नए आइडिया में इन्वेस्ट करने बोला जा रहा है। जो प्रॉफिट आपने कमा लिया बिजनेस में, उसको ऐसे तिजोरी में बंद करके नहीं बैठना है। उन पैसों में से कुछ पैसों को नया बिजनेस आइडिया में लगाने के लिए आपको बोला जा रहा है। पाइल नंबर 1। तो ये मैसेजेस आप तक अभी पहुंचना ज़रूरी थे, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग यहाँ सोच रहे थे गिव अप करने का या नहीं ही हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल एक होता है ना कि आप फल देख रहे हैं, जैसे आपने वो लगन मूवी में देखा होगा, लगन नहीं सॉरी लगान, आई एम सो सॉरी, उसमें आपने देखा होगा ना, हम लोग बारिश का वेट करते हैं और एक ऐसा टाइम आता है कि हम लोग बस पलट के जाने वाले होते हैं कि बारिश तो नहीं आ रही, क्योंकि सूखा पड़ा होता है। तो उन लोग को लगता है ठीक है नहीं हो रही बारिश, और एकदम से बारिश बरस जाती है। वो घनन घनन जो गाना है ना, बादल बरसे, जो एक गाना है, मुझे नहीं आ रही अभी लिरिक्स, मैं आपको बस एक वाइब दे रही हूँ यहाँ पे। ये वो चीज़ है कि सूखी ज़मीन पे पानी पड़ जाना, ये आपको वो एहसास यूनिवर्स दिलाएंगे। अपने आप चीज़ें अपनी प्लेस पे आएंगी, क्योंकि बारिश हुई, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। धरती में वो पानी आया, धरती उपजाऊ बन जाती है, फिर आपको वो धरती दे दी जाएगी, अब आप उस पर काम कीजिए, है ना। आप समझ रहे हैं एनर्जी कैसी है। जो चीज़ आपको चाहिए, एग्जैक्टली जो चीज़ आपको चाहिए वो दे दी जाएगी, जिसके लिए आपने मेहनत किया है, जिसके लिए भी आप वेट कर रहे हैं। अभी जब भी ये रीडिंग आपको मिले, आप किसी ना किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, वही जिस चीज़ का वेट करें, क्योंकि देखो दोनों पेंटिकल्स की एनर्जी में, आप अगर पेंटिकल्स का वेट कर रहे हैं, पेंटिकल्स ही आपको मिल रहे हैं। समझ रहे हैं बात को। तो जिस भी चीज़ का वेट कर रहे हैं, एग्जैक्टली वही चीज़ मिलने की एनर्जी है। लाइक काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि एग्जैक्ट वही चीज़, वही ऑफर, वही जॉब मिल जाए, है ना। वही पर्सन है, ये क्या है ये आप बेहतर समझते होंगे। ओके, आपके लिए कार्ड आ गया, ये उड़ के चले गया था। ये कार्ड जितना एक जगह पे आया था, ये आउट ऑफ द फ्रेम आया गया। आप समझ रहे हैं एनर्जी। तो देखिए आप, बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ पेंटिकल्स, एक ये आपको मिला, मतलब आप समझ रहे हैं कि आपको वो फल मिला। अब उस फल के ऊपर भी काम करना है। जैसे जॉब लगी तो जॉब पे भी तो काम करना है ना। या आप बहुत टाइम से कोई स्किल प्रैक्टिस कर रहे थे, आप मान लीजिए आपकी पेंटिंग है, आप बहुत टाइम से पेंटिंग जो है ट्राई कर रहे थे, बहुत प्रैक्टिस कर रहे थे। अब वो टाइम आ गया है पेंटिंग बनाने का और ऑनलाइन डालने का, बेचने का, अपलोड करने का, उससे बिजनेस करने का। ये वो एनर्जी है। एक चीज़ तो मुझे यहाँ पे फील हुई, जिस तरह से ये कार्ड एकदम एग्जैक्ट, जैसे मैंने बोला ना, ये अपॉर्चुनिटी एकदम राइट टाइम राइट प्लेस पे आपको ये मिलेगी। ये पर्सन है, अपॉर्चुनिटी है, जो कुछ भी है। बट ये वाले जो कार्ड आया, ये पूरा ही बाहर चले गया था आपके ये फ्रेम से। तो मुझे ऐसा आइडिया लग रहा है कि ये हो सकता है थोड़ा आउट ऑफ द ब्लू हो जाए आपके लिए। लाइक ऐसी जगह से आए जहाँ से आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे थे, या फिर पाइल नंबर 1 आपको आशा है, लेकिन ये जिस तरीके से आएगा उस तरीके से आपको एक्सपेक्टेशन नहीं थी, है ना। या बहुत ही अचानक सडन कुछ होना। टू ओ माय गॉड, ट्रैवल बता रहा है ये। तभी ये थोड़ा सा लाइक इस फ्रेम से दूसरे फ्रेम में चले जाना, बाहर ही चले गए थे ये कार्ड। 2 ऑप्शन भी बताता है ये। आपकी चॉइस है, पता है क्या, आप ना, आपकी चॉइस यहाँ पे कैसी, 1 मिनट रुकिएगा। पाइल नंबर 1, आपके पास पता है चॉइस कैसी है कि आप या तो होम टाउन में रह लें, या तो आप बाहर चले जाएं। आप समझिएगा बात को, सबके लिए यहाँ अलग अलग है। घर पे रह के पढ़ाई कर लीजिए, या बाहर रह के कर लीजिए। स्टूडेंट हैं अगर आप, तो लाइक ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करेगा। जब ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, एक डिसीजन आपके सामने, एक पोर्टल, एक डिसीजन खुलेगा, एक नया रास्ता खुलेगा। और मैंने बिजनेस वालों को पहले ही बताया कि अगर आप बिजनेस एक ही तरीके से करते आ रहे थे, बहुत अच्छा, आपने उसमें प्रॉफिट कमा लिया, सब है, ठीक है,
अब जितना कमाया है नए चीज़ में लगाइए। जैसे होता है ना, एक शहर में दुकान है, दूसरे शहर में भी दुकान खोल ली, या एक मार्केट में दुकान थी, मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं है सबकी दुकान हो, है ना, एक समझ रहे होंगे आप। तो दूसरे मार्केट में भी दुकान खोल लेना, बिजनेस को बढ़ाना। देखिए 7 से 8, 1 से 2, लाइक ये 1 है ना, एक पेंटिकल है यहाँ, तो यहाँ 1 से 2 की एनर्जी है, 7 से 8 की एनर्जी है, +1 की एनर्जी आ रही है। आप चाहें तो अपने कारोबार में या अपने आप जो भी चीज़ कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं या कुछ, तो एक कंपेनियन रख सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं किसी से। बिल्कुल आपका काम जो है मूवमेंट में आ जाएगा। जो अटका हुआ था काम, एक होता है आपका काम आगे नहीं बढ़ रहा था, ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे, जैसे आप टेलर हैं मान के चलिए, तो अगर आपको ऑर्डर आएंगे तब तो आप अपना टेलरिंग का काम करेंगे। तो वो एक्सपेंशन है आपके लिए, वो दूर दराज से भी ऑर्डर आना, लोगों का आपके पास आना। जैसे आप एक सोसाइटी में आप कुछ टेलरिंग का काम कर रहे हैं, आपको आजू बाजू की 4-5 सोसाइटी से काम आने लगना, ये होगा। लाइक ये अपॉर्चुनिटी कुछ लोगों के लिए ऐसी है कि आपके दायरे बढ़ा देगी, आपकी एक देश दुनिया में पहचान बनाने लायक ये रहेगी कि आपकी काम की पहचान हो, आपकी ब्रांड, आप जो कर रहे हैं उसकी बेसिकली पहचान हो। और अगर यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते थे, चाहे वो शहर के बाहर हो, देश के बाहर हो, वो होते हुए मुझे दिख रहा है, वो चीज़ें वर्कआउट करती हुई मुझे दिख रही हैं। अगर आप किसी भी 2 डिसीजन के बीच में कंफ्यूज्ड हैं, तो मैं बोलूँगी देखिए यहाँ पे एक ऐसी चीज़ है ना, ये नया चीज़ हो गई कोई सी, ये चीज़ कोई ऐसी हो गई जो आप ऑलरेडी जिस पे काम कर रहे थे, अभी आप वेट कर रहे हैं कि उसका रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हैं कि बहुत इसमें तो बहुत एफर्ट लगा है, आज तक तो कुछ इतना मिला नहीं, शायद अब भी नहीं मिलेगा, तो क्या मैं नया करने लगूँ, ये फील्ड छोड़ दूँ। आपको बोला जा रहा है रुकिए, रुकिए, इसका रिजल्ट आने दीजिए। ये जिसमें भी मेहनत की है आपने, हो सकता है इसका रिजल्ट अभी आया नहीं हो और उसके पहले कोई नई अपॉर्चुनिटी आ गई है आपके पास, आपको बोला जा रहा है रुकना पड़ेगा। इसको देख के ही आपको, अगर तब भी नहीं हुआ है इसमें, अगर अभी आने वाला है किसी चीज़ का रिजल्ट, तो आप ये नई अपॉर्चुनिटी पकड़िए, नहीं तो रुकिए। लाइक आपने बहुत इन्वेस्ट किया है, तो बोलते ना कि जैसे सोने की खदान आप खोद रहे हैं और एकदम जब सोना मिलने वाला हो और आपने छोड़ दिया, वो नहीं करना है आपको। पॉइंट नंबर 1, थोड़ा सा आपको बोला जा रहा है एक सडन चेंज जरूर आएगा, जो जहाँ लाइफ में बैठना चाहिए वहाँ सब कुछ एग्जैक्ट वैसे बैठ जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है, काम करते चलिए। फल की उतनी चिंता मत कीजिए, फल आपके पीछे 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 ही आ रहा है। ये वही एनर्जी है आपके लिए बेसिकली। ठीक है, आप समझ रहे हैं पाइल नंबर 1। ठीक है, मैं इस डेक से भी 2 कार्ड्स लेना चाहूँगी, ये वाले डेक से। ठीक है, वैसे शायद ज़रूरत, अब देखिए अब मेरे मुंह से निकल गया है, मैंने ये डेक उठा लिया है, तो बिना कार्ड्स लिए तो मैं नहीं रखूँगी ये डेक को, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर ये हुआ है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के हुआ है। यूनिवर्स चाहते हैं कि मैं आपके लिए ये डेक से कार्ड्स निकालूं, इसलिए हुआ है ऐसा। आप, हो सकता है आपका जो, अगर आपके बच्चे हैं तो आपका कोई बच्चा बाहर जाके पढ़ाई करना चाह रहा हो, तो आपको लग रहा हो कि पैसे इन्वेस्ट करूं या ना करूं। देखिए ये आपका पर्सनल डिसीजन है, इसमें मेरा कोई राय नहीं बनता बोलने का, ये जनरल रीडिंग है। मेरा सिर्फ ये बनता है कि मैं गाइडेंस दूं, करना नहीं करना आपके ऊपर है, ये मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो अगर आप गाइडेंस चाह रहे हैं, अगर आप इसलिए ये रीडिंग देखने आए थे कि आप अपने बच्चे को कोई बड़ी यूनिवर्सिटी या कहीं बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, तो वो जो आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, लाइक सही है कि नहीं है, ये बच्चा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा। पैसे की टेंशन आपको वैसे नहीं लेनी चाहिए, आपको बोला जा रहा है कि आप कर लेंगे। आप अपनी जॉब और आप जो कुछ भी करते हैं जैसे तैसे, आप देखिए मुझे यहाँ काम होते हुए दिख रहे हैं, काम बनते हुए दिख रहे हैं कि हो जाएगा, एडमिशन भी हो जाएगा, आगे बच्चा वो पढ़ाई भी अच्छे से करेगा, मेहनती है वो बच्चा, आपको ज़रूर उसके लिए पैसे खर्च करना चाहिए। अगर वो चाह रहा है कि उसे कहीं बाहर जाके पढ़ना है या कोई अपना पैशन फॉलो करना है, ये वॉन्ट्स की एनर्जी पैशन की भी हो जाती है, तो आपको वो चीज़ करने देना चाहिए। और अगर ये आप खुद हैं तो आपके लिए एक ग्रीन सिग्नल है यहाँ पे बेसिकली कि जाइए। एक होता है ना, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, ये वो लाइन चैनल हो रही है मुझे कि आप जिस जिस चीज़ के लिए पैशनेट हैं अपनी जी जान लगा दीजिए, पूरा काम कीजिए, अपना 100% इन्वेस्ट कीजिए, देंगे यूनिवर्स आपको भी नया मौका, एक अपॉर्चुनिटी उस चीज़ में, उस फील्ड में ज़रूर देंगे। ठीक है, फाइल नंबर 1। चलिए, ओ माय गॉड, बहुत ही अर्थ की एनर्जी है आपके में, है ना, मैं बता दूं। फाइल नंबर 1, अर्थ की एनर्जी बहुत है यहाँ पे। मदर नेचर आ गई गाया से, ये फोकस कर रहा है क्या, आई होप सो। सो देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड है ये, और आपके लिए फिर अर्थ की एनर्जी आई है यहाँ। ऑलरेडी 1 2 3 3 पेंटिकल्स के कार्ड हैं,
तो बहुत ही लाइक आप बहुत अच्छा चल रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से आप अपना काम कर रहे हैं, एक बहुत ही स्टेबल ग्राउंडेड मैनर में। आपकी एनर्जी बिल्कुल मुझे ऐसी हिलती डुलती या कभी इधर कभी उधर कभी ये नहीं, आपको पता है। बेसिकली आपको पता नहीं भी पता, आप डिसीजन लेने वाले हैं बहुत जल्द। आप एक चीज़ को चॉइस कर पाएंगे कि हाँ मुझे इस चीज़ के साथ आगे काम करना है। बॉटम ऑफ द डेक आपके पास आइसबर्ग का कार्ड आया, जिससे हम सॉरी, इसमें जो कीवर्ड है वो लिखा है सबमर्ज्ड। ओके, एक मिनट दीजिएगा, थोड़ा ये कार्ड्स में। ओके, हाँ देखिए ये एक ऐसी एनर्जी भी मुझे दे रहा है। ये दोनों जो कार्ड्स हैं देखिए बहुत ही अपोजिट से कार्ड आए हैं, ठीक है। गाया नर्चरिंग एक वार्म एनर्जी दिखाती है, जैसे एक माँ एक बच्चे को कैसे ख्याल रखती है ना, तो ये वैसी एनर्जी है। और ये एनर्जी ये भी बताती है कि पूरी कायनात आपको इस चीज़ से मिलाने के लिए लगी हुई है। आपने डायलॉग सुना ही होगा, लाइक ये वो बता रही ना, जैसे देखिए इसका मतलब क्या होता है, हर प्रकार की साइंस सिंक्रोनिसिटी आपको मदर नेचर ज़रूर देंगी। जब जब आप हारा हुआ फील करेंगे, थका हुआ फील करेंगे, कंफ्यूज फील करेंगे, मदर नेचर आपको बटरफ्लाइज दिखना या कुछ भी हो, नंबर साइंस सिंक्रोनिसिटी टैरो कार्ड्स रीडिंग ड्रीम्स देखना, कुछ भी हो सकता है। आपको जो मदर नेचर है वो गाइड करेंगी, थ्रू आउट गाइड करेंगी, क्योंकि आप भी उसी एनर्जी में, आप भी पूरे पेंटिकल्स की एनर्जी, एक स्टेबल एनर्जी है। तो आप जब ग्राउंडेड होते हैं तो आप मदर नेचर से ऑलरेडी आप कनेक्ट कर पा रहे होते हैं, है ना। वही एक एनर्जी अलाइनमेंट में है आपकी। मैंने आपको पहले ही बोला आपकी एनर्जी वैसी उछल कूद इधर उधर वाली नहीं है, बहुत ही ग्राउंडेड, बहुत ही एक उम्दा एनर्जी है आपकी। आपको पता है खुद को कैसे नर्चर करना है, और आपके जॉब कैरियर, आप जो जिस भी चीज़ से प्यार करते हैं उसको भी कैसे नर्चर करना है आपको आता है। आपको जैसे रिश्ते लेके चलना आता हो आपको, लेकिन बहुत ही कमिटेड एनर्जी है। मैंने पहले ही आपको बता दिया, आपकी एनर्जी में ही एक ऑरा में आपके कमिटमेंट वर्ड है। आप एक बार किसी चीज़ में कमिट करते हैं तो आप पूरी कोशिश करते हैं कि अगर किस्मत में नहीं हुआ तो नहीं मिलेगी, नहीं तो आप अपनी तरफ से कभी आपकी ना नहीं होती। आपने अगर एक बार हाँ बोला है तो वो चीज़ फिर आप करके ही रहेंगे। लेकिन ये जो कार्ड यहाँ पे आया है, जो मैंने बोला बहुत अपोजिट कार्ड आ गया, क्योंकि ये जितनी गर्माहट वाला कार्ड है, इसमें जितना प्यार, एक नर्चर, एक हीलिंग एनर्जी है, एक वार्म हग है मदर नेचर का, उतना ही ये ठंडक उल्टा कार्ड है ये, कि डूब जाना। आइसबर्ग को अगर आपने देखा होगा, आइसबर्ग क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। आइसबर्ग जो है एक बर्फ़ का एक ऐसा पहाड़ होता है ना, वो जो आप जैसे आपने सुना होगा शिप जो होती हैं समुद्र में अगर टकरा जाती हैं उससे तो क्रैश, लाइक वो डूब जाती हैं वो शिप्स, क्योंकि वो पहाड़ ना, जैसे ये पानी आप मान लीजिए ये पानी है, सिर्फ इतना ऊपर दिखता है वो पहाड़, है ना। एक देखिए मैं एक अंदाज़ा, ज़रूरी नहीं हर पहाड़ वैसे ही हो, तो दूर से लगेगा ना जैसे इतना सा कुछ बर्फ़ है पानी के ऊपर, बट वो नीचे इतना बड़ा होता है, लाइक उसका शेप ऐसा टाइप से होता है कि अंदर वो, जैसे मान लीजिए ये जितना दिख रहा है ना, अंदर वो बहुत बड़ा होता है आइसबर्ग। बाहर आपको थोड़ा सा ही दिखाई देगा, बाहर से आपको समझ में नहीं आएगा कि इतना बड़ा भी, मतलब ये नीचे इतना है, आप समझ रहे हैं। तो ये जो सबमर्ज्ड की एनर्जी आ रही है, इसके लिए मैं एक कार्ड लूँ या नहीं लूँ मैं सोच रही हूँ। पहले मैं बात कर लेती हूँ, अगर ये मैं आपको एक्सप्लेन कर पाती हूँ जितना मुझे समझ में आ रहा है। अब ना टाइम आ गया है दुनिया को दिखाने का। बेसिकली देखिए ये कार्ड्स और टू ऑफ वॉन्ड्स का जो पेयर बन रहा है, आप ना, आप अभी पेज ऑफ पेंटिकल जैसे दुनिया को दिखते हैं, जैसे एक बच्चा होता है ना, जैसे मैंने एक कैशियर की बात की जिसने अभी अभी कैरियर शुरू किया, पहली जॉब, पहली कमाई, पहला पहला कदम, पहला पहला कदम। आप दुनिया को वैसे दिखते हैं, थोड़े नाइफ से, थोड़े ऐसे कि अरे ये क्या ही कर लेगा, शायद सबके लिए नहीं है, बट एक हल्के में लेने वाली जो एनर्जी होती है ना, बट पता नहीं है दुनिया को कि पोटेंशियल बहुत है। आपसे जो टकराएगा वो पानी में, जैसे है ना एक डायलॉग है, हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। मैं ये नहीं बोल रही आप बोल रहे हैं ये, या मैं बोल रही हूँ या कुछ ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक एनर्जी आपको बताना चाह रही हूँ इस कार्ड की। दिख आप इतने से रहे हैं, आप मदर अर्थ के बच्चे हैं भाई, आप दिख इतने से रहे हैं कि अरे क्या ही हो जाएगा, अभी तो कैरियर की शुरुआत है, कितना ही इस फील्ड में कमा लेंगे या कितना क्या ही उखाड़ लेगा इंसान, लेकिन आपका जो पोटेंशियल है वो अभी भी एक सरफेस पे आना बाकी है।
मैंने आपको बोला, आप अगर जैसे एक जगह पे दुकान चला रहे हैं, हो सकता है आप 5 और मार्केट में दुकान खोल लें या दूसरे शहरों में अपना दुकान खोल लें, आपका बिजनेस एक्सपैंड होना, कुछ चीज़ एक्सपैंड होना, स्टूडेंट से आप लाइक ऑफिस गोइंग वाले इंसान बन जाएं, तो आपका एक आइडेंटिटी बदलना है ना। आप धीरे धीरे स्टूडेंट से एक ऑफिस गोइंग मैन वुमेन बन रहे हैं, तो पोटेंशियल आपको, या तो ये आपको खुद को भी नहीं पता है आपकी पोटेंशियल, या ये आपके इर्द गिर्द के लोग हैं जिनको बिल्कुल अभी अंदाज़ा नहीं है। बट जब ये टाइम आएगा, जब राइट टाइम, मैंने बोला ना, एक आप खुद अपने आप ये डिसीजन लेंगे कि हाँ भाई अब उभर के बाहर आना है, मैंने बहुत काम कर लिया, और अब ये यही फल भी आपको मिल रहा है। अभी तक लोगों को भी लग रहा था मेहनत का इतू सा फल मिल रहा है, मैंने आपको यहाँ पे बताया, आपको लग रहा होगा जितना काम कर रहे हैं उस मुताबिक आपका फल बहुत कम है, बहुत कम। लेकिन अब वो टाइम आ गया है जब आपको फल जब मिलेगा ना, आप खुद देख के हैरान रह जाएंगे कि अरे यूनिवर्स ने जो अपॉर्चुनिटी दी, लग तो ऐसी रही थी पहले जब मैंने ज्वाइन किया था, या पहले इस कैरियर फील्ड में गई थी या गया था, कि अरे ये तो कुछ नहीं है, ये तो कम है, अरे ये क्या क्या ही बोले। लेकिन जब ये पूरे अपने पूर्ण संपूर्ण रूप में आपके सामने आपको आपका फल या ये जॉब, ये जो भी है, रिप्रेजेंट होगा ना, आप भी देखते रह जाएंगे, दुनिया भी देखती रह जाएगी। लाइक ये चीज़ है, बहुत कुछ है जो अभी अंदर है, सतह के अंदर है, आपको पता नहीं है। पॉइंट नंबर 1, इसका मतलब ये नहीं है कि है नहीं, है ना, है। आपका पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है, आपको हो सकता है अभी आप खुद नहीं पहचान पा रहे हो, बट धीरे धीरे आप ये जब काम करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, आप एक स्किल में इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि आपको हिलाना मुश्किल हो जाएगा, है ना। आपको इतना अच्छे से कोई फील्ड आती होगी, फिर जैसे सिंगिंग है, आप इतना रियाज कर चुके रहेंगे कि फिर कोई पॉइंट नहीं बनता कि कोई आपको यहाँ से आके हिला दे, समझ रहे हैं। चलिए, मैं थोड़े से मैं टी लीफ से भी देखना चाहूँगी, अगर यूनिवर्स आपको कोई भी मैसेज देना चाहते हैं। पायल नंबर 1, ये बहुत सारे कार्ड्स हैं देवर, मैं ऐसे नहीं लूँगी इसलिए। चलिए, ये फिर ज़्यादा कार्ड्स आ गए, मैं चाह रही थी एक कार्ड आ जाए और एक हम बॉटम ऑफ डेक से ले लें, पर बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। पेशेंस तो देखो आपको यहाँ पे भी रखने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपके लिए हैं, आपके लिए ये सक्सेस, ये एक होता है ना, एक जर्नी एक है आपके लिए, बट थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, गिव अप नहीं करना है आपको। और ये बहुत ही ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड रीडिंग लगी मुझे, कैरियर हो गया या कुछ, बट ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि आप जो है सिर्फ कैरियर तक इसे सीमित रखें। ये 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आप पे जहाँ पे भी लागू हो रही हो, आपने जहाँ पे भी वेट किया हो, ये वहीं के लिए आई है, ठीक है। देख लीजिए, मैंने आपको बोला ही ग्रेप्स का कार्ड आया आपके लिए, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। लाइक आपने लगाए हैं एफर्ट्स, आपने वेट किया है, फाइनली लाइक टाइम टू गो आउट, टाइम टू लिव योर ड्रीम, टाइम टू बी हैप्पी। ओके, सो आपके लिए ग्रेप्स का कार्ड आया है यहाँ पे, अच्छा कार्ड है, बहुत ही अच्छा कार्ड है। ओ माय गॉड, और रैबिट का कार्ड आया आपके लिए, टू मच कंसर्न विथ, आप खुद पढ़ लीजिएगा, पता नहीं यूट्यूब में बोल सकते हैं कि नहीं, मैटर्स। तो देखिए, ये रीडिंग में ये एग्जैक्ट इसी चीज़ की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि आपके कार्ड्स वैसे नहीं हैं। ये आपको बोल रहे हैं कि ऐसे मैटर्स जो कि ज़रूरी नहीं हो, या जो कि डिस्ट्रैक्शन हो जाए आपके लिए अपने काम से, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न मत होइए। आप समझ रहे हैं, लाइक एक होता है ना, मैंने आपको बोला कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए। तो फल क्या होगा, आपके लिए एक डिस्ट्रैक्शन का काम करेगा, कि आप बार बार सोचेंगे। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपने आपने गमले में बीज डाला, अब आप बार बार खोद के देखेंगे बीज में, अरे अरे बीज में प्लांट आया क्या, भी वो बीज पनप नहीं पाएगा। डियर पाइल नंबर 1, वही बोला जा रहा है आपको, टू मच ऐसी चीज़ के प्रति कंसर्न होना आपका जो उतना अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, या आप बिगाड़ लोगे चीज़ों को। और मैं देखो इतना पेड़ पौधे की बात कर रही थी शुरू से, और मैंने ध्यान नहीं दिया, आपके लिए मदर नेचर का ही आया है। आपको मदर नेचर से सीखने की ज़रूरत है, नेचर के साथ बैठने उठने की ज़रूरत है। आपको समझ में आएगा, नेचर जिस स्लो पेस पे काम करती है उसी का नाम 7 ऑफ पेंटिकल्स होता है। नेचर की एनर्जी ही होती है पेशेंस, बहुत 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 धैर्य। लाइक हमारे तो लेवल के भी बाहर का धैर्य है, ये हमसे नहीं धरा जाएगा, हम इंसान हैं, धरा है तो ये धैर्य धर रही है, समझ रहे हैं आप। तो आपको बस सीखने बोला जा रहा है माँ से। माँ, ये जो धरती है हमारी,
फल की इतनी टेंशन मत लीजिए, बार बार ये मैसेज आ रहा है आपके लिए, क्योंकि वो है पहला ही कार्ड आपके फल का आया है कि आपको ऑफर किया जा रहा है कुछ, आपको बोला जा रहा है आप अपने फोकस रहिए, क्या चाहिए एकदम उस टारगेट पे फोकस कीजिए, काम कीजिए, आपको मिलेगा सब कुछ, धीरे देर सबेर मिलेगा ज़रूर। ठीक है, क्योंकि देखिए ग्रेप्स का ओ माय गॉड, मैंने नोटिस भी नहीं किया ये एक फल ही है ग्रेप्स फल होता है, और ओ माय गॉड अच्छा हुआ मैं ये फल वाली बात मैंने दोहराई, ताकि मुझे ये चमका, ये चीज़ चमक नहीं रही थी मुझे। देखिए आप लोग खुद आँख खोल के देखिए, ग्रेप्स एम्प्रेस को भी दर्शाता है। ग्रेप्स जो है ना, लाइक अबंडेंस, राजा रानी, आपने देखा होगा, आप टीवी में कार्टून्स में भी देखते होंगे, राजा रानी के कोई डाइनिंग टेबल दिखाएंगे या कुछ ऐसा, तो हमेशा ग्रेप्स एक ऐसा फ्रूट होता है जो कि होता ही होता है, क्योंकि ये बहुत सारे बंच में होता है, ये एक एप्पल नहीं है, एक बनाना नहीं है, नहीं बनाना तो बंच में आते हैं, ये वही बोल रही हूँ, जैसे बनाना कैसे होता है बंच में आते हैं, ग्रेप्स कैसे बहुत सारे, आप समझिए बात को, फल हैं, और सिर्फ एक फल नहीं है, मल्टीपल है, पूरी की पूरी मदर नेचर यहाँ पे आई है आपको ब्लेसिंग देने की, आप कर्म तो कीजिए, सही सीज़न आने पे, आपने देखा होगा ना, एक फल है भाई, अभी सीज़न नहीं आया, वो उगेगा कैसे, आप पानी तो डालिए पेड़ में, वो अपने आप अपने सीज़न पे आएगा, उग जाएगा वो। ये आपके लिए मैसेज है, आपको उसके लिए डिप्रेस होने की, डूबने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको पोटेंशियल पता नहीं, अभी आप जब उभर के आएंगे दुनिया क्या चौंकेगी, आप खुद अपने आप चौंक जाएंगे, अरे मैं तो सोचा था मैं बच्चा हूँ, पेज ऑफ पेंटिकल्स हूँ, उतना नहीं है पोटेंशियल, बट माँ तो मुझे 8 ऑफ पेंटिकल्स तक ले आई हैं, यूनिवर्स तो 8 ऑफ पेंटिकल्स तक ले आए हैं, बस अब 9 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स तक जाना बाकी है। तो ये रहेगी आपकी रीडिंग, आई होप मैं आपको हेल्प कर पाई हूँ किसी वे में, शायद मोटिवेट कर पाई हूँ या कुछ भी, अगर ऐसा है तो मैं बोलूँगी यूनिवर्स ही है, जो भी कर रहे हैं यूनिवर्स कर रहे हैं, हम कहाँ, है ना। तो ऐसा है तो यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा, शेयर नहीं तो लाइक बस कर दीजिएगा, ताकि मुझे क्या एक लगे, मोटिवेशन मिले, मुझे भी हेल्प हो, आखिर मैं भी एक बच्ची ही हूँ, है ना, मैं भी एक इंसान ही हूँ बेसिकली। ठीक है, मुझे भी लगता है कि हाँ मैं कुछ कर रही हूँ, रीडिंग्स तो हेल्प हो रही हैं या किसी को भी मदद मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं आपको ढेर सारा प्यार और सक्सेस यहाँ यूनिवर्स की तरफ से देती हूँ, लाइक ब्लेसिंग्स देती हूँ, और मैं यही बोलूँगी अपना ध्यान रखिएगा। मेरा इंग्लिश में भी टैरो कार्ड रीडिंग का चैनल है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, CI टैरोट उस चैनल का नाम है। और आपको अगर कोई भी रीडिंग मुझसे चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेशन दे सकते हैं कि आप इस टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं, मैं कोशिश करूँगी इस टॉपिक पे रीडिंग बनाने के लिए, और मैं यूट्यूब पे डालूँगी ज़रूर। ठीक है, और मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ, तो अगर आप किसी भी लेवल पे परेशान हैं या आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, अपनी कोई दुविधा है, आप कुछ बोलना चाहें तो, दिल की बातें, परेशान हैं अगर तो, है ना। तो बस यहीं तक आपकी रीडिंग रहेगी, मैं आशा करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, हेल्प हुई हो, और मैं आपको जल्दी मिलूँगी किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा एंड बाय। वेलकम पाइल नंबर 2, अगर आपने इस फेदर को पिक किया है, ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग रहने वाली है। ओके, सो मैं इसे यहाँ पे रख देती हूँ ताकि आपको दिखता रहे। ठीक है, ओके, सो चलिए पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। बेसिकली ये बहुत ही एक ओपन रीडिंग रहने वाली है, जहाँ पे मैंने कोई भी टॉपिक सेट नहीं किया है। यूनिवर्स आपको जो भी बताना चाहेंगी, जिसे भी यूनिवर्स चुने होंगे इस रीडिंग के लिए, उसे अपने आप ये रीडिंग मिलेगी, अपने आप ये मैसेजेस मिलेंगे, क्योंकि यूनिवर्स चुन रहे हैं तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ सोच समझ के ही यूनिवर्स इस रीडिंग तक लोगों को पहुँचाएंगे डेफिनेटली। ठीक है, तो चलिए, हर चीज़ का एक सही टाइम होता है, तो बस उसी सही टाइम यूनिवर्स पे भरोसा करते हुए हम ये रीडिंग की शुरुआत करेंगे और देख लेंगे कि आपके लिए जो है अभी इसी वक्त क्या मैसेजेस पहुंचना ज़रूरी है। अगर आपसे ये पायल रेजोनेट करे तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, नहीं करे तो पायल नंबर 1 भी देख सकते हैं। चलिए, या दोनों भी देख सकते हैं, मैं अगर आपने इंट्रो नहीं सुना है तो आप एक बार जाके सुन लीजिएगा। चलिए, वैसे अगर नहीं है टाइम तो मैं बता दूं, मैंने इंट्रो में बस इतना ही बोला था कि मुझे ट्विन फ्लेम की वाइब्स आ रही है, क्योंकि ये ब्लू फेदर है और जो पाइल नंबर 1 का फेदर है वो ऑरेंज फेदर था, लाइक फायर एंड वाटर। सो एक ट्विन फ्लेम या फिर दो अपोजिट लोग या अपोजिट पर्सनैलिटी, अपोजिट चीज़, अपोजिट थॉट्स, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। तो ये दोनों पाइल्स शायद कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकती हैं एक दूसरे के साथ। तो अगर आपको वैसे इंट्यूशन आता है तो आप दोनों पाइल्स भी देख सकते हैं। चलिए, अभी आप पे फोकस करते हैं, पाइल नंबर 2।
अरे अरे, ओह ये उड़ गया। आप उड़ना चाह रहे हैं क्या? पाइल नंबर 2, लाइक ऑफ कोर्स हम इंसान हैं, उड़ तो सकते नहीं हैं। कितना अच्छा होता ना अगर हमारे पास भी वो पावर होती। खैर, उड़ने से मेरा मतलब है लाइक आप कोई ना कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, या फाइनली आप चाह रहे हैं कि आप अपनी उड़ान भरें, लाइक टेक ऑफ करें, या सही में आपकी अभी कोई फ़्लाइट भी हो सकती है। आपने फ़्लाइट बुक की हो, या आपको अभी आने वाले कुछ दिनों में कहीं जाना हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है। बट जनरल मैसेज यही है, या तो कोई आपकी तरफ मैसेज आ रहा है, क्योंकि ये मैसेज को डिनोट करता है फेदर, और या तो फिर आप कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, यूनिवर्स आपको बेसिकली क्या मैसेज देना चाहती हैं। बहुत सारे कार्ड्स हैं ये सब, तो मैं इतने तो नहीं लूँगी। चलिए, ओ माय गॉड, देखिए पता है आपके एनर्जीज में अंतर क्या है पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 की। ये जो कार्ड आया ना, ये इतना तेज़ी से पूरा फ्रेम के बाहर गया है। और पाइल नंबर 1 का जो पहली कार्ड की बात करी मैं, पहला कार्ड, उनका कार्ड आके ना बिल्कुल ऐसे रखा था, अपने आप आया था वो ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो ये एनर्जी में कुछ तो डिफरेंट तो है, एक आग और एक पानी वाली एनर्जी है तो, है ना। लेकिन उल्टा हो रहा है, आग एकदम स्थिर थी, अपने आप वो कार्ड आया और ऐसे, क्योंकि मैंने बताया आपको ऑरेंज फेदर था, इसलिए मैं उसको आग बोल रही हूँ। और आपका ब्लू फेदर है, पानी टाइप का फेदर जो बोलेंगे, उसमें हलचल है। और आग वाला फेदर स्थिर था। एनर्जी स्विच टाइप के मैसेज मिल रहा है मुझे। देखते हैं कैसे कनेक्ट करता है, क्या पता ये किसी को बस सुनने की ज़रूरत थी। ओ माय गॉड, मैंने अब भी आपको बोला, ये पानी वाली एनर्जी में हलचल या ये हिल रहा है और वो आग स्थिर है। आप देखिए, ये इसको हिलने की ही, ये क्या है, दुनिया हिल जाने वाला कार्ड है ये। आप समझ रहे हैं, टावर कार्ड यानी शॉक लगना, एकदम से ऐसा लगना कि ओ माय गॉड ये क्या था। अब ये किस वे में यूनिवर्स आपको बता रहे हैं ये टावर आपके लिए अच्छा है, नेगेटिव है, क्या है। देखिए, नेगेटिव कुछ नहीं होता है, इट जस्ट कि कुछ लाइफ में चीज़ें होती हैं, अगर वो अच्छी नहीं होती तो हमें नेगेटिव लगती है। बट एक टाइम के बाद, 1 साल 2 साल 3 साल के बाद, हमें वो चीज़, जब हम बड़े होते जाते हैं, समझ में आती है कि हमें उस चीज़ से कुछ ना कुछ सीखने को ही मिला था, और यूनिवर्स ने वही तरीका चुना था सिखाने के लिए। हो सकता है हमारे खुद के कर्मा भी रहे हों। तो खैर, मैं एनर्जी लेकिन बिल्कुल सही पकड़ पा रही हूँ, बिना कार्ड्स देखे भी। आप समझिए बात को, मैंने जब आपको बोला आप दोनों पायल देख सकते हैं, क्योंकि दो अपोजिट एनर्जी, और बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा हुआ। वो जो ऑरेंज फेदर है, उसका पहला कार्ड ही बिल्कुल स्थिर था, वो एनर्जी स्थिरता की थी। और आपका 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 कार्ड ही पहला इतने हिलते हुए आया है, एकदम फ्रेम के बाहर। और आया भी तो आया क्या है, टावर कार्ड आया आपके लिए। मैं आपको बता दूं, उल्टा होगा। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है ना, तो अब लाइफ थोड़ी हिलेगी। जैसे होता है ना, कुछ होना फाइनली होता है कि भाई एक जगह से दूसरी जगह जाना, या कुछ होना लाइफ में, मूवमेंट आना। आप घर पे ही बहुत रहते थे, जॉब लग गई, लो अब आप रोज़ बाहर जाओगे, ये अच्छा भी है। टावर कार्ड बुरा नहीं होता है, हर बार टावर बुरा हो ज़रूरी नहीं है। एक रुका हुआ पानी, अगर आप इस फेदर को, मैं आपको बोलूँ, पानी जैसी एनर्जी, मैंने बोला ये फेदर उड़ना चाह रहा था, मैंने आपको बोला भी आप उड़ना चाह रहे हैं क्या, उसका मतलब क्या है, पिंजड़ा तोड़ के बाहर निकलना। पिंजड़ा खुद का आपका माइंड हो सकता है, पिंजड़ा आपका दिल बंधा हुआ हो सकता है, पिंजड़ा आपका घर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप देखिए कहाँ से निकलना, टूटना, भगना आप चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ उल्टी बात क्या हो रही है, मोस्टली जो फेमिनिन एनर्जी होती है ना, वो स्थिर होती है। उसमें ना एक वो वेटिंग वाली एनर्जी होती है, और जो यूजुअली मैस्कुलिन एनर्जी होती है वो थोड़ी सी हलचल वाली एनर्जी है। बट उल्टा है यहाँ पे। हो सकता है अभी की जो ग्रह दशा या कुछ चल रहे हैं, कुछ ही एनर्जी बताना चाह रही हूँ मुझे। अब मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मुझे नहीं आता है, मुझे नहीं पता है ना। एक ऊपर मुझे नॉलेज रहता है कि अभी क्या चल रहा है क्या नहीं। जैसे अभी मर्क्यूरी रेट्रोगेट एंड कुछ जो भी है, मैं नहीं जाऊँगी इसमें, जो चीज़ मुझे नहीं आती मैं नहीं बोलूँगी। बट देखो, है तो एक थोड़ा सा, आप समझ ही रहे हैं। ये हैप्पी चेंज है। चलो कॉन्ग्रेचुलेशन पाइल नंबर 2, ये कुछ भी ऐसा नहीं है जो नेगेटिव है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है दुनिया में।
एक होता है ना आपकी दुनिया में खुशियाँ लाने के लिए, और नए लोग और नए दोस्त आएँ, पार्टी करें आप, आपका सोशल, जैसे कोई फ्रेंड नहीं थे, वही बोल रही हूँ ना, एकदम से जॉब लग गई, फ्रेंड्स नए बन गए, जगह नया बन गई, नई जगह चले गए, ये वो है, सोसाइटी चेंज कर ली, वो ये सोसाइटी अच्छी नहीं थी, दूसरी सोसाइटी में रहने लग गए, आपको कमाल के लोग मिल गए, आपका पूरा वातावरण, थ्री ऑफ कप्स एक सोशल ग्रुप की एनर्जी होती है। डिपार्टमेंट चेंज हो जाना आपकी कंपनी में, आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, उस डिपार्टमेंट में शांति ही नहीं है, फाइनली आपने आपने मेल किया, कुछ जैसा भी आपने सिफारिश की, आपने बोला आपको डिपार्टमेंट चेंज करना है, भाई चेंज हो गया। ये वो टावर मोमेंट है, बट मुझे ये इतना छोटा नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए मैं अभी और रीडिंग करूँगी आपकी, लाइक और कार्ड्स लूँगी तो मुझे समझ में आएगा कि आखिर है क्या। बट एक मैं जो मेजर यहाँ पे आपको बताऊँ, कुछ ऐसा आपकी दुनिया में एक होता है ना, हिलेगी आपकी दुनिया थोड़ी सी अच्छे के लिए ही, जो आपकी एनर्जी शिफ्ट करे, जो आप बिल्कुल ही एक रुका हुआ पानी जैसे है ना, एक बहाव आने की बात। जैसे टावर कार्ड कैसा है पता है, देखिए मान लीजिए एक नदी कहीं रुकी हुई है, मतलब कुछ पत्थर गिर गए, चट्टानें गिर गई वहाँ, तो वो नदी रुक गई, लेकिन वो आगे बहती थी, शायद आगे झरना हो, कुछ हो, लाइक समझ रहे हो, झरना सूखा पड़ा है, कुछ ऐसा आंधी तूफान और कुछ ऐसा आ गया कि वो जो पत्थर चट्टानें गिरी थी ना, वो वहाँ से हट गए। होता है ना, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ, बिजली ही गिर गई, जैसे यहाँ बिजली गिरते हुए आप देख रहे हैं, लेकिन फिर भी एक दिल बनाती है यहाँ पे ये, तो वो झरना ऑटोमेटिकली बहने लगेगा, समझ रहे, कोई भी मान लो चट्टान भी नहीं है, कुछ ब्लॉकेजेस के कारण पानी कहीं रुका हुआ था, लेकिन कुछ आंधी तूफान में वो ब्लॉकेजेस हट गए, तो वो फ्लो आ जाएगा ना, समझ रहे हैं आप। खुशियाँ हैं, देखो मैं इतना बोलूँगी, ये बहुत ही हैप्पी 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 चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए, अच्छा है, जो भी है अच्छा है, अच्छे के लिए होने जा रहा है, लाइक हाँ हो सकता है, मैंने बोला शुरुआत में थोड़ा हिलाए, अब एकदम से आपको ट्रांसफ़र मिल जाएगा तो आप एकदम नाचने तो नहीं लगेंगे, आपको 2 मिनट ज़रूर लगेगा, अरे ये जगह छूटेगी, कैसे करना है, कैसे शिफ्ट करना है, और पूरी फैमिली के साथ शिफ्ट होना है कि सिर्फ आप जाके जॉब ज्वाइन करेंगे जहाँ आपका ट्रांसफ़र हुआ है, थोड़ा सा वो चीज़ तो होगा, बट खुश बहुत हैं, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, और जहाँ आप जाएंगे वहाँ भी बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, आप बहुत खुश रहेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छी एनर्जी आपके लिए, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बट हाँ हिलेगी, लाइफ हिलेगी, तो ये तो दिख रहा है। 16 मार्च किसी किसी के यहाँ डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, और 3 जुलाई को आपने कुछ किया हो सकता है, 3 जुलाई को कुछ लाइक आप देखिए आपसे कैसे रेजोनेट कर रहा है, ठीक है। अगर है तो ये रीडिंग लाइक आप एक वो समझ सकते हैं कि आपके लिए है। ओ माय गॉड, लवर्स का कार्ड आया है आपके लिए, आखिर वो ट्विन फ्लेम वाली एक देखो, ट्विन फ्लेम मैं यहाँ पे बांध नहीं रही हूँ कि सिर्फ ट्विन फ्लेम, वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो मुझे चैनल हो रहा है वो वर्ड, इवन बिफोर मैंने ये रीडिंग स्टार्ट की थी, मैंने जब से ये 2 फेदर चॉइस किए थे आपके लिए रखे थे, मुझे तभी से वो वर्ड चैनल हो रहा था, और आखिर ये आई गए, ये कार्ड आ ही गया। बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ वांड्स, अच्छा तो ये हो रहा है, इसलिए ये हैप्पी चेंज है। कुछ लोगों के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड ये रिकन्सिलेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि एंड ऑफ अ साइकिल होते हुए दिख रहा है, एक स्ट्रगलिंग पीरियड के एंड के बाद शायद टावर इसी पे गिर रहा है, एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तोड़ने के लिए ही टावर गिर रहा है शायद, इसलिए ये रिकन्सिलेशन हो रहा है यहाँ, क्योंकि 3 ऑफ कप्स लवर इज रिकन्सिलेशन, रीयूनियन। एंड अगर ये रिलेशनशिप में आप, ओ माय गॉड, 3 6 9 किसी की मैनिफेस्टेशन पूरी होते हुए दिख रही है मुझे यहाँ पे, ओ माय गॉड, 3 6 9 एंजल नंबर 3 6 9 अगर आप देखते हैं तो, या 66 एंजल नंबर 3 6, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी 3 6 9, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा कंफर्मेशन साइन होगा कि अगर आप रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप बहुत टाइम से, एक होता है ना सिंगल हैं और आप बहुत कमिटेड हैं इस इंसान से, लाइक आपको पता है यही मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, और आपने लाइक आप अकेले, लाइक आप थक चुके हैं वेट करते करते, ये सब चीज़ से एक मैंने बोला ना कोई मूवमेंट नहीं होना, रुका हुआ पानी वाली एनर्जी, वहीं पे अब बवंडर आ रहा है, एक बवंडर इन दिस सेंस कि एक ऐसा कुछ होगा ना जो चीज़ें हिलाएगा तो ज़रूर, बट चीज़ें साथ में भी लेके आ जाएगा, एट द एंड ऑफ द डे एक वो रीयूनियन एक साथ है, या ये भी दिखा रहा है कि पास्ट में चीज़ें हिल चुकी हैं ऑलरेडी, बट वो हमेशा के लिए नहीं थी,
वो हमेशा ये इसलिए हुई थी कि हाँ, ज़रूरी था आप दोनों को एक दूसरे के लेवल पे आना, आप दोनों को एक दूसरे की स्ट्रगल का समझ में आना कि आप दोनों भाई कितने कमिटेड हैं, या एक होता है ना कि एक दूसरे को समझ पाना। वो एक दूरियां भी कभी कभी होता है कि एक दूसरे को समझ पाने के लिए ज़रूरी होती है, उसके बाद एक रीयूनियन होना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ये एनर्जी भी है, तभी मैं ये पिक कर पा रही थी। एंड अगर ये चीज़ आप रिलेशनशिप में नहीं लेते हैं तो मैंने आपको वैसे ही बताया, आपकी सोशल ग्रुप चेंज होते हुए दिख रहा है, आपके दोस्त यार, कम्युनिटी, आपके वर्क प्लेस, इवन आपकी सोच भी काफ़ी हद तक चेंज होगी। कुछ ऐसी अवेकनिंग होने वाली है आपकी कि आपको समझ में आएगा, आपको ये नहीं, आपको अपना पैशन फॉलो करना है। जैसे होता है ना कि आप बहुत टाइम से कुछ ऐसी चीज़ किए जा रहे हैं जो सब लोग कर रहे हैं, एक सोसाइटी को देख के कि ठीक है यार अब करना पड़ेगा, या जो मिल गया ठीक। अब एक ऐसी अवेकनिंग होगी कि आप खुद सोचेंगे नहीं मैं थक गया हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ या थक गई हूँ ऐसा काम कर करके, जहाँ मेरी एनर्जी बहुत ड्रेन होती। देखिए आप गिव अप नहीं किए हैं तब भी, लेकिन अब आप क्या करेंगे पता है, जैसे मान लीजिए आपकी 9 to 5 जॉब है, आप उसके अलावा भी कुछ पैशन फॉलो करना चाहते हैं, आप घर में आके वो पैशन फॉलो करने लगेंगे। सिंगिंग पसंद है, आप गाने गा के आप यूट्यूब में, इंस्टा पे अपलोड करने लगेंगे, या ऐसी भी कुछ एनर्जी है। बट अगेन दो मेजर अरकाना है आपके लिए, तो एक मेजर रिकन्सिलेशन की एनर्जी ज़रूर है यहाँ पे। और ये एंजल नंबर 369, ये मैनिफेस्टेशन किसी का पूरा होते हुए दिखने का एक साइन है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन जो कोई भी पाइल नंबर 2 देख रहे हैं। चलिए मैंने पहले ही बोला था ये टावर कार्ड एक मतलब डिपेंड करेगा कैसा, और ये कार्ड बता रहा था कि ये टावर कार्ड पॉजिटिव है, सबके लिए अलग अलग होगा, लाइक है ना, सबके लाइफ में। जैसे फ्रेंड, किसी के लिए फ्रेंड भी हो सकते हैं, कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं। लवर्स क्या चीज़ है, लवर्स वो चीज़ है जिससे आप कमिटेड हैं, जिसके साथ आप होना चाह रहे हैं, जिसको आप चॉइस करेंगे कि भाई यही चाहिए था मुझे, यही चाहिए है किसी भी सूरत हाल में, तो वही मिल भी रहा है। ठीक है, पायल नंबर 2 और देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। देखिए देखिए आपका जो फेदर है ना वो बहुत ही चुलबुला हो रहा है। मैं बोल रही हूँ आपकी एनर्जी में वो उछल कूद, या वो एक जो मचलना बोलते हैं ना, कि एक हलचल होना, एक ये होगा, ये होगा, ये दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि पाइल नंबर 1 में वहाँ पे फेदर नहीं रखा था, एग्जैक्ट इसी जगह पे रखा था, बट वहाँ पे उतना नहीं हिल रहा था वो, लाइक वो ठीक था। बट आपका क्या है, थोड़ा सा ठीक है। चलिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया आपके लिए। ओके, अरे कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं क्या? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड आपके लिए जो बॉटम में ऐड देखिए, मतलब हर जगह मेजर अरकाना आना आपके लिए ज़रूरी है क्या? टावर, जब भी मैं दो दो कार्ड का जो स्प्रेड कर रही हूँ, टावर, लवर्स, यहाँ टेम्परेंस, अगेन एक मेजर अरकाना आया है, और ये भी रीयूनियन की बात करता है, टेम्परेंस। और देखिए मैंने आपको बोला ब्लू कलर का फेदर, ऑरेंज कलर का फेदर, दोनों का यूनियन मुझे पहले से दिख रहा था। और ये देखिए देखिए आप खुद देखिए, मैंने आपके सामने ही निकाले हैं ना कार्ड्स। तो और ये देखिए ये इक्वल गिव एंड टेक, ये अगर रिश्ता है ना तो ओ माय गॉड, अब जब ये एक टावर मूवमेंट के बाद आ रहा है, ये ऑलरेडी ब्रेकअप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाला है, जिसमें ऑलरेडी आपने बहुत कुछ फेस कर चुका है, थक चुके हैं आपकी। अब कब ये रिकन्सिलेशन, ये रियूनियन, या ये रिश्ता बैलेंस कब होगा? आप दोनों एक सेम पेज में कब आएंगे? आ गए। 6 ऑफ पेंटिकल्स भी सेम पेज की, एक सेम इक्वल गिव एंड टेक की बात करता है, और टेम्परेंस तो दो अपोजिट एनर्जी को का मिलन, लाइक एक दो अपोजिट एनर्जी बैलेंस आउट हो जाना, उसकी बात करता है। तो मैं आपको लाइक कार्ड्स आपके सामने हैं। फाइनली आपकी पूरी लाइफ की भी मैं यहाँ पे बात बता दूँ, आप अगर रिलेशनशिप से नहीं आपके लिए वो है, एक लाइफ बैलेंस में आते हुए दिख रही। एक टाइम था लाइफ में स्ट्रगल ही स्ट्रगल, स्ट्रगल ही स्ट्रगल, लेकिन आप गिव अप नहीं किया, अपना हंसते खेलते निकाला है स्ट्रगल को। रो लेते थे ठीक है, थक जाते थे वो भी ठीक है, गिव अप नहीं किया आपने। आपने हंसते गाते रोते गाते जैसे तैसे आपने निकाला है, आपने अपने ऊपर वर्क किया। लवर्स का मतलब एक ये भी है कि आपने अच्छी चॉइसेस बनाई हैं, आपने जो भी डिसीजन लिए अच्छे डिसीजन लिए हैं। ये 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स से आपने ये नहीं देखा कि आपको कितना परिश्रम करना पड़ेगा, आपने देखा आपको जो चीज़ चाहिए उसके लिए बस अगर मेहनत करने से वो चीज़ मिल जाएगी तो आपने मेहनत किया है।
वही होते हुए मुझे यहाँ दिख रहा है। जितना मेहनत लगाया, जितना आपने अपना कर्मा डाला है, सेम वही वापस सूद समेत वापस मिलेगा। और मैं पहले ही बता चुकी हूँ, रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। ठीक है, चलिए ओके। टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया। यस, ये जर्नी पहले भी एंड हो चुकी है। पहले भी से क्या मतलब था, पहले एंड, सॉरी पहले भी ये जो एक है ना, देखिए 9 से 10 ये मुझे कंप्लीशन, मैंने बोला ना थक चुके हैं आप। तो अगर 9 से 10 आ रहा है, यानी ये जो थकाव भरी एक परीक्षा लेने की जो घड़ी थी, दोनों एक उस पॉइंट में आ गए हो आप दोनों। अगर आप ये रीडिंग रिलेशनशिप वाइज कनेक्ट कर पा रहे हैं तो, कि दोनों की एक एनर्जी में अब आ गया ना कि जैसे बस बहुत, ओ माय गॉड गाइस, अरे अरे अरे, सॉरी सी दिस, मैं क्या बोलूँ, आप एक मिनट आप पहले देखिएगा। मेजर अरकाना से शुरू, मेजर अरकाना पे ख़त्म, हर एक स्प्रेड में मेजर अरकाना आना। जो दास्ता बिखर गई थी, वो वहाँ से जो ट्रिगर चालू हुआ था, वो ये पूरा रीयूनियन करा के, और ये जन्मों जन्मांतर ये फाइनल वाला रीयूनियन होने जा रहा है किसी का। इसके बाद नो ब्रेकअप, नथिंग, क्योंकि मेजर्स लेसन दोनों ने लर्न कर चुके हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, अंत होता है एक टफ पीरियड का। ये अकेले चलना, अकेले सब झेलना खत्म। और अगर मुझे आप बोलें, आप जो कोई भी हैं कि रिलेशनशिप से तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ट्रैवल है, मैंने पहले ही बोला आपका ट्रांसफ़र वगैरह वर्ल्ड का कार्ड है। लिटरली या तो पूरा आप कोई कंट्री से बाहर भी जा सकते हैं, कोई बिल्कुल अलग कम्युनिटी, या ये जो आपका पार्टनर है ये कोई अलग स्टेट, अलग कंट्री, सिटी से हो सकता है। एक होता है ना, आपकी कास्ट अलग हो, इनकी अलग हो, आप समझ रहे हैं। तो वही मैं बोल रही हूँ, किसी किसी के लिए मीटिंग भी दिख रही है मुझे, हो सकता है आप दोनों ऐसे मिल लें, क्योंकि 3 ऑफ कप्स और लवर्स आया है। तो 3 ऑफ कप्स एक गेट टुगेदर, यूनियन की एनर्जी होती है, जहाँ पे हम चाय कॉफ़ी पी के बैठें, बात करें, आप समझ रहे हैं, एक कोई डेट फिक्स हो जाए यहाँ पे, या वो मीटिंग तय हो जाए। बट आपके लिए 4 मेजर अरकाना आए हैं, टावर, लवर, टेम्परेंस, वर्ल्ड। एक लव स्टोरी एक्सप्लेन हो गई यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर मैं इसमें डिटेल्स में जाती बहुत इन कार्ड्स में, हर एक चीज़ छोटी छोटी बताने बैठती अभी, तो ये पूरी एक ना किसी की लव रीडिंग एक्सप्लेन हो जाएगी, वैसे कार्ड्स हैं। बट जो भी हैं, आप इन चारों का कॉम्बिनेशन देखिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, अंत है आपके स्ट्रगल का। और लवर्स ऑफ वर्ल्ड, एक नया चैप्टर आपको दिया जाएगा आपकी पार्टनर के साथ, या आपकी ड्रीम जॉब, या आपको जो कुछ भी पसंद है उस चीज़ के साथ। एक मूवमेंट है, ट्रैवल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। तो ठीक है, मैं टी लीव्स भी ले लेती हूँ थोड़े से आपके लिए, ठीक है, कि टी लीव्स से आपको क्या मैसेजेस मिलेंगे। बट पाइल नंबर 2, व्हाट अ रीडिंग, बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है आपके लिए, है ना। 666 आप देख सकते हैं, 666 बहुत, 666 या फिर 369, स्पेसिफिकली 369, ये जो ट्विन फ्लेम, अगर आप अपने आप को मानते हैं, आप ऐसे कुछ रिलेशनशिप में हैं, पता है आपको, तो 369 या फिर 666 समथिंग लाइक दिस देखना आपके लिए एक साइन होगा कि हाँ, ये चीज़ अप्रोच कर रही है। नेक्स्ट का कार्ड आया आपके लिए, ओके। इसमें लिखा है एन इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू। ओ माय गॉड, वही है, बहुत ही एक ना, देखिए बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस है। मैंने बोला ना, कम्युनिटी इन्जॉय कर रही है, फैमिली इन्जॉय करें, फ्रेंड्स के साथ आप इन्जॉय करें, लवर के साथ करें, वो मैटर नहीं करता है। मैटर क्या कर रहा है कि एक आपको जो चाहिए था ना, जो आप इमोशनली देखिए आप सिक्योर हो पा रहे हैं यहाँ पे, जो आप यहाँ पे थक गए थे ना, कि एक मान लीजिए कुछ, मैं बताती हूँ, बचपन से ही आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि ज़्यादा प्यार मोहब्बत आपको नहीं मिल पाया हो, या थोड़ा सा जो है ना आप क्रेव करते हो कि प्यार मिल जाए, मोहब्बत मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, मेरे को तारीफ़ नहीं करते, जो छोटे बच्चों की कंप्लेन होती है। अब उस जर्नी पे एंड लग रहा है। होता है ना, बचपन से इतने कोई अच्छे रिलेटिव्स नहीं मिले या दोस्त नहीं मिले, लेकिन ज़्यादा किसी ने समझा नहीं, एक स्ट्रगल रहा। अब जो आपके लवर मिल रहे हैं ना आपको, ये सारी कमी पूरी कर देंगे। और ये भी मैं देख पा रही हूँ कि इनके साथ आने के बाद भी शायद आपका ब्रेकअप हुआ है। ये जो एनर्जी मुझे यहाँ पे पता चल रही है, एक रीयूनियन की एनर्जी ज़्यादा आ रही है मुझे, रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन। तो ऑलरेडी आप इनसे मिल चुके हैं,
ऐसा नहीं होता है कि जब होता है ना कि ये इंसान हमारे लिए अच्छा है तो उसके साथ लड़ाई झगड़े कुछ ना हो। कई लोग ऐसा बना देते हैं इस चीज़ को कि नहीं नहीं बिल्कुल चेंज नहीं होना पड़ेगा, बहुत अच्छा है ये वो। देखो भाई, चेंज होने का नाम ही ज़िंदगी है। ज़िंदगी वही वाली बात है, मैंने इससे चैनल भी किया, ऐसे रुके हुए पानी जैसी रहेगी, कोई मतलब नहीं है उसमें। बहना ज़रूरी है, पानी का फ्लो होना ज़रूरी है। तो ये वही है कि इवन आफ्टर ब्रेकअप या जो कुछ भी हो गया था, ये इंसान एक वो रीयूनियन रिकन्सिलेशन करेगा या आप चाहोगे। देखो ये वहाँ ये एनर्जी नहीं आई है कौन किसको अप्रोच करेगा, यहाँ एनर्जी आई है एक बहुत बड़े लेवल पे किसी का रीयूनियन रिकन्सिलेशन होते दिखना। या फिर अगर आपने कोई ऐसा सपना देखा था, आपको कोई ड्रीम जॉब चाहिए थी, ड्रीम जगह पे आप जाना चाहते थे, बाहर जाना चाहते थे, तो ये सपना पूरा होते हुए दिख रहा है। क्योंकि देख सकते हैं आप बॉटम ऑफ द डेक आपके पास हॉर्स शू का कार्ड आया है, गुड लक। तो इस जर्नी के लिए गुड लक भी विश किया जा रहा है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से नया चैप्टर है, ये एंड है, ये एंड है, अब नया चैप्टर है, तो आपको गुड लक बोला जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पे एक चीज़ और बोली जा रही है कि आपको ये जो गुड लक मिल रहा है अकेले आपको एंजॉय नहीं करना है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप अकेले एंजॉय करेंगे पॉइंट नंबर 2, बट फ्रेंड्स फैमिली पूरे, आप जो बोलते हैं ना हमारा घरोंदा जो चिड़िया होती है, जो घरोंदा बनता है, घर को साथ में लेके चलना है, फैमिली को साथ में लेके चलना है। जो भी आपके लव्ड वन है, जो आपकी केयर करते हैं, इतनी बड़ी कुछ वर्ल्ड लेवल की भी सक्सेस आपको मिल सकती है, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है घर वालों को पीछे। दोस्त यार, आपको किसी को नहीं छोड़ना है, जो अच्छे लोग हैं। ऑब्वियसली मैं यहाँ बुरे लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, नहीं तो वो कार्ड आता। आपको बोला जा रहा है बैलेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेम्परेंस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, ये सब कुछ बैलेंस की ही बात करते हैं। बैलेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब तक बैलेंस बनाए रखेंगे गुड लक रहेगा, हमेशा रहेगा। चीज़ें अगर बिगड़ेंगी भी तो भी वो सुधर जाएंगी, अगर आपने एक फाइनेंशियल, इमोशनल, फिजिकल हेल्थ, ये सब का एक बैलेंस बनाना सीख लिया। स्पेशली मैं यहाँ देख रही हूँ, मैं बोलूँ तो अपने फैमिली को नहीं छोड़ना है। ये नहीं बोलूँगी कि घर नहीं छोड़ना है कि आप बिल्कुल ही अगर आपको फॉरेन जाने का मौका मिले तो कोशिश करके देखिए। आप समझिए, आप देखिए, अगर मान लीजिए आप लेके जा सकते हैं मम्मी पापा को या जो भी है आपके फैमिली में, बिल्कुल आप लेके जाइए, आप वहीं सेटल हो जाइए ना, अगर वो चीज़ हो पाता है। आप कोई स्टेट चेंज कर रहे हैं, कोई ऐसी जॉब, मान लीजिए 2 जॉब के ऑप्शन है आपके पास। एक जॉब में 2000 कम मिल रहा है लेकिन ये आपके घर के पास है, और एक जॉब में 2000 ज़्यादा मिल रहा है बट घर के दूर है, तो आपको बोला जा रहा है कि 2000 कम वाली जॉब चुनने, है ना, ताकि आप घर पे भी ध्यान देंगे, आप खुद भी खुश रहेंगे। प्यार मोहब्बत को प्रायोरिटी देने के लिए बोला जा रहा है। अब इस रिलेशनशिप में ही बस मत ले जाइएगा, ये पूरी ओवरऑल में बताया जा रहा है। जो एक एनर्जी गुड लक की अगर आपको क्लेम करनी हो तो अपनी फैमिली, एक अपने आसपास के लोगों को, जो एक बोलते हैं ना कि एक अच्छे से रहिए। किसी को छोड़ने के लिए ऐसे सोचना नहीं है कि मैं अपना काम निकाल लूँ अगले को छोड़ दूँ, नहीं। कोशिश कीजिएगा कि आप सबको साथ में लेके चलें, और मैं जानती हूँ ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल नहीं हो तो आपकी मर्ज़ी, आप जैसा करना चाहें, क्योंकि मैं यहाँ पे बस यूनिवर्स जो गाइडेंस दे रहे हैं मैं आपको दे रही हूँ। बाकी करना नहीं करना आपकी वो डिसर्नमेंट, आपकी बुद्धि होती है वो चीज़। हम सब अपनी बुद्धि से ही डिसीजन लेते हैं ना। तो ये रहेगी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो, या कुछ भी अच्छा लगा इस रीडिंग का, तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं, या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट में अपना बातें, आप कुछ कहना चाहें तो आप बिल्कुल कह सकते हैं। आप मुझसे कुछ रीडिंग चाहते हैं किसी टॉपिक पे यूट्यूब चैनल पे, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप टॉपिक दे दीजिएगा, मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड बस ये रहेगी आपकी रीडिंग। अपना ध्यान रखिएगा, मैं जल्दी मिलती हूँ किसी नई रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।